भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमेश्वर राजभर। परमेश्वर जी, आप ओबीसी कोटे से आते हैं। इस समय देश में ओबीसी कोटे में अल्पसंख्यक वर्ग को राजगी देने की चर्चा चल रही है। जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब इसकी समीक्षा की बात कही है, क्या कहेंगे आप इस पर? उत्तर प्रदेश सरकार को पहले इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 68,000 पुलिस की भर्ती हुई, जिसमें जनरल कोटे को मिलाकर 30,000 अकेले ही जनरल कोटे देते। उत्तर प्रदेश सरकार इसकी समीक्षा क्यों नहीं कर रही है? अभी यूपी SSS की वैकेंसी हो रही है, उसमें अभी हमको आपको डेटा दिखाएं। इस डेटा में भी इनके ओबीसी समाज के 27% आरक्षण के आधार पर भी नहीं है। अभी एक वैकेंसी आपको ये दिखाएं, आपको यूपी SSS का इसमें ओबीसी समाज के 0 सीट दिया गया है। ये आपके पास डेटा है स्पष्ट रूप से। तो योगी सरकार को पहले यह समझना चाहिए कि ओबीसी के साथ जितने ये जो संवैधानिक संस्थाओं में जिनको जाना चाहिए, उनको उन्होंने राजनीतिक तरीके से इनकी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। 68,000 शिक्षकों की भर्ती में इन्होंने बहुत सारे ऐसे ओबीसी समाज के सीटों को काट कर जनरल में भेजा गया। यह कहाँ का न्याय है? ये हिंदू मुसलमान करने का एक माध्यम है। योगी सरकार आज चुनाव के रूप में एक नया तरीका दिखाने का प्रयास कर रही है, जो हिंदू मुसलमान के बीच में बांटने और खाई बाट करने की कार्य कर रही है। ये इस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को दिए जाने वाले आरक्षण पर समीक्षा की बात कही जा रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या नाम है पहले अपना परिचय? मेरा नाम महेंद्र राजभर। अगर वो ओबीसी कोटे के समीक्षा की बात हो रही है तो उसी ओबीसी कोटे के ओबीसी में हम भी आते हैं। और आज हम लगभग करीब 4 साल से लगातार उसी सरकार से, जो सरकार आज अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, उसी सरकार से हम अधिकार मांग रहे हैं। हमारे अधिकारों पर समीक्षा कब होगी, हमारे अधिकार की बात कब होगी? आज यहाँ जो चुनावी आ गया है तो आज पुतला दहन करवाया जा रहा है, तमाम तरह के जो शिगुफा छोड़े जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं मुस्लिम की बात करते हैं, तो अगर आज यहाँ के लोगों को सही तरीके से अगर कहा जाए इनको हिस्सेदारी मिली होती तो उनको करने की नौबत क्यों आती? हम कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई मुरली मनोहर जोशी जी के दामाद शाहनवाज हुसैन जी हैं, अशोक सिंघल के दामाद अब्बास नकवी हैं। आप उनको नहीं, उनसे ये बात क्यों नहीं करते? वो हैं, उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे दल में रहे, हमारे पार्टी में रहे? आज समीक्षा की बात कर रहे हैं, चुनाव के समय समीक्षा की बात होती है। हिंदू मुस्लिम करके ये राजनीति जो इनके विरोध में वो देश की जनता वोट कर रही है, उस वोट से, उस हार से बौखलाए हुए हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम के लिए इन्होंने एक मुद्दा एजेंडा लाया है, जिस एजेंडे से जनता की निगाहें, जनता का दिमाग बदला वो सकारात्मक निगेटिव मतलब नज़रअंदाज किया जाए और वोट के लिए ये लोग राजनीति ये सब हो रही है। दौरा पर आप दिखाई रहे हैं। भैया अपना नाम बता दीजिए। मुनव्वर, कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के। पश्चिम बंगाल के विषय के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी ओबीसी कोटे में जिन मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिल रहा है उसकी समीक्षा की बात कर रहा है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इस फैसले को हम इलेक्शन के वक्त, अगर ये बात हो रही है तो इलेक्शन का फैसला है, कोई इस पर बहुत ठोस मामला नहीं समझ में आएगा सामने। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हम ये जांचेंगे परखेंगे कि किन किन आधारों पर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी कोटे में, पूरी समीक्षा होगी। तो क्या लगता है आपको? वो समीक्षा करें, उनका समीक्षा करना काम है, मगर ये धरातल पे कभी लागू नहीं होगा मुस्लिम कोटे में। धरातल पर कभी लागू नहीं, इसकी वजह क्या है? नहीं हो रहा है, बस वजह एक है कि नहीं होना है, धरातल पे नहीं लागू होना है। और आरक्षण जो है वो जाति पे नहीं होना चाहिए, आर्थिक पे होना चाहिए। मुसलमानों में आर्थिक स्थिति, चाहे किसी की भी आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, जाति पे नहीं होना चाहिए आरक्षण। आरक्षण जो है समाज के लिए जाति के आधार पर नहीं, जाति के नहीं के आधार पे नहीं होना चाहिए। आरक्षण अगर होना चाहिए तो आर्थिक आधार पे होना चाहिए कि जो फॉरवर्ड लोग भी गुर्बत से हैं, अपने परेशान हैं, गरीबी से परेशान, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, तो उनका भी ख्याल कौन करेगा? आरक्षण आप सबको देते जाएंगे, बांटते जाएंगे, तो जो बेचारे फॉरवर्ड हैं, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हो, वो कहाँ जाएंगे? हैं, तो उनको आर्थिक आधार पे होना चाहिए आरक्षण, जाति आधार पे हम लोग विरोधी हैं इसके। लगता है जो उत्तर प्रदेश में समीक्षा की बात कही जा रही है वो उचित फैसला है? कैसे देख रहे हैं फैसले? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने एक सर्कुलर जारी करके ओबीसी में जो मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया है उसकी समीक्षा की बात कर रहे हैं, वो सही है। चूँकि धर्म आधारित कभी की रिजर्वेशन नहीं होता है। ये इंडिया अलायंस के जो ये पार्ट है टीएमसी ममता बनर्जी,
ये संविधान विरोधी और ओबीसी विरोधी है ही हैं। पूरे 5 चरण का चुनाव पिछला बीता हुआ है, इन्होंने केवल राग आलापा है ओबीसी रिजर्वेशन का और संविधान बचाओ का। तो इससे बड़ा संविधान का गला घोटना क्या होगा कि किसी ओबीसी समाज का आप पूरा रिजर्वेशन उठा करके किसी धर्म विशेष के लोगों को आप दे देंगे। चलिए, तो ये पश्चिम एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।